अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। 19 नवंबर तक अपने नामांकन भरे जा सकते हैं। 20 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। तो राजस्थान के रण की अगर बात की जाए तो आज से औपचारिक शुरुआत, क्योंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है और 19 नवंबर तक जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। आज दोपहर यानी अब से कुछ देर बाद ही 11 बजे से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और दोपहर बाद 3 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और इस दौरान जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं और साथ ही साथ 20 तारीख को जांच होगी और 22 तारीख तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। तो इस वक्त रवि बिश्नोई हमारे संवाददाता बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ ललित हमारे साथ जोधपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बीकानेर चलते हैं रवि के पास। रवि, कुछ देर में ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आज की अगर बात कर ली जाए तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आज अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं? के बाद से नामांकन फॉर्म जो हैं वो यहां पर मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं जिला कलेक्ट्रेट पर खड़ा हूं जहां पर दो अलग अलग दफ्तर हैं, एक एडीएम सिटी का दफ्तर है और दूसरा एसडीओ बीकानेर का दफ्तर है, जहां पर बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम दोनों विधानसभा सीटों के लिए आवेदन पत्र जो है वो नामांकन फॉर्म जो है वो यहां पर मिलना शुरू हो जाएंगे। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र जो है वो जमा किए जाएंगे और शाम 5 बजे तक यानी ऑफिस टाइम तक नामांकन पत्र जो है वो कभी भी यहां से लिए जा सकते हैं। कुछ देर पहले ही यहां एडीएम सिटी शैलेंद्र देवड़ा हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, जिन्होंने कहा था कि इस बार नामांकन पत्र जो है उसमें 4 अलग अलग तरह के शपथ पत्र भी हैं जो कैंडिडेट को भरकर यहां पर देने पड़ेंगे। पहले दिन हालांकि भाजपा की एक सीट बीकानेर पूर्व सीट यहां से घोषित हो चुकी है। विधायक सिद्धि कुमारी जो कि लगातार 10 सालों से बीकानेर की विधायक हैं, वो इस बार फिर यहां पर प्रत्याशी बनाई गई हैं, परंतु वो आज पर्चा नहीं भरेंगी। लगभग 16 तारीख के आसपास उनका पर्चा भरने का कार्यक्रम है। दूसरी ओर कांग्रेस का बीकानेर पूर्व और पश्चिम का अभी टिकटों का इंतजार है, इसलिए आज पहले दिन अगर कोई पर्चा भरता है तो वो निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं और आप पार्टी ने यहां पर घोषणा कर दी है तो हो सकता है आप पार्टी का कोई कैंडिडेट यहां पर अपना पर्चा भरे। परंतु इस नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अभिषेक, इस वक्त की एक बड़ी खबर बीकानेर से निकलकर ये आ रही है कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र से पूनम कंवर भाटी को भाजपा की टिकट मिली है। जो पूर्व मंत्री भाजपा के दिग्गज देवी सिंह भाटी की पुत्र वधू है, वो 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास इसलिए हो जाती है कि पहली बार पूनम कंवर मीडिया से मुखातिब होगी। स्वर्गीय सांसद महेंद्र सिंह भाटी की वो पत्नी है और कोलायत में इस बार देवी सिंह भाटी ने जब अपनी दावेदारी छोड़ी तो उसके बाद में उनकी पुत्र वधू पूनम कंवर भाटी को यहां से दावेदार बनाया गया है। जी बिल्कुल, तो ये काफी अहम है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अहम होगी। फिलहाल जोधपुर चलते हैं ललित के पास। ललित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ संभावनाएं, कौन कौन लोग अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं? देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर जोधपुर में भी नामांकन की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों के नामांकन आज इसी जोधपुर कलेक्ट्रेट में होने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोई बड़ा चेहरा नामांकन दाखिल करेगा क्या, क्योंकि देर रात भाजपा ने अपनी सूची जारी कर दी है। तो ऐसे में उम्मीद कम है कि जो दावेदारों के लिस्ट फाइनल हुए हैं वो आज नामांकन फाइनल करेंगे। बहरहाल मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ। यहाँ पे कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ, यहाँ पे कड़े सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पे आपके किए गए, आप देख सकते होंगे तस्वीरों में साफ तौर पर पुलिस ने, प्रशासन ने यहाँ पे कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे नामांकन दाखिल होने हैं और ऐसे में आज उम्मीद की जा रही है कि जो लोग निर्दलीय चुनाव में खड़े हो रहे हैं वो कुछ लोग यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से पूरा पुख्ता व्यवस्था कर ली गई है। हर विधानसभा वार अलग अलग जगह पे मतदान
की दाखिला करने के लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं, आरओ सेंटर बनाए गए हैं जहां पे प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, तमाम पुलिसकर्मी यहां पे मौजूद हैं। करीब 20 थानों का जाब्ता यहां पे लगाया गया है और ऐसे में सभी प्रत्याशी, एक प्रत्याशी के साथ 4 लोग ही यहां पे नामांकन दाखिल करने के लिए आ सकते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आज कोई बड़ा चेहरा नामांकन दाखिल करने आएगा आज क्या? कोई बड़ा चेहरा नामांकन दाखिल करेगा या नहीं, ये देखना अहम होगा। लेकिन कुछ और चीजें हैं। बीजेपी ने टिकट अपना अनाउंस किया है बीकानेर में। इस चीज के बारे में पहले रवि से जान लें। रवि, एक चीज बीकानेर के बारे में आपसे जरा सा समझना चाहेंगे। पूनम कंवर को टिकट देना, इसके अलावा गुरवीर सिंह को टिकट देना, ऐसे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहां जिस तरीके से पूनम कंवर को मिला हो टिकट या फिर गुरवीर सिंह को टिकट मिला हो, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यहां भी तो परिवारवाद दिख रहा है। निश्चित रूप से अभिषेक, बीकानेर संभाग की 24 विधानसभा सीटों में से 13 सीटें भाजपा ने घोषित कर दी है और उनमें सबसे पहला जो कल सीट घोषित हुई थी वो थी सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र से गुरवीर सिंह बराड़ की। गुरवीर सिंह बराड़ विधायक, जो मौजूदा विधायक हैं, उनके पोते हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं और लगातार वो क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और उन्होंने अपने दादा की विरासत जो है उसको कहीं न कहीं संभाली हुई है। कई महीनों से ऐसा समय से ऐसा देखा जा रहा था कि जो विधायक हैं सादुल शहर के, वो फील्ड में नहीं थे, उन्होंने अपने पोते को आगे कर दिया था और ऐसी ही स्थिति यहां कोलायत में भी देखी जा रही है। बीकानेर जिले की कोलायत विधानसभा सीट, जहां से देवी सिंह भाटी 35 सालों तक विधायक रहे, 7 बार वो यहां से विधायक जीते। अब उन्होंने भी 1 साल पहले ही ये घोषित कर दिया था कि वो चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे, इसलिए उनकी पुत्र वधू को कहीं न कहीं ये टिकट जो है वो दी गई है। आपने सही कहा कि विरासत को आगे बढ़ाया जाना इन दोनों सीटों से कहीं न कहीं परिलक्षित होता है। अभी भाजपा की बीकानेर जिले में 3 सीटें और घोषित होनी है और अगर विरासत वाली कहीं बात आती है तो बीकानेर पश्चिम और श्री डूंगरगढ़ की सीट ऐसी है जहां से विधायक, जो मौजूदा भाजपा के विधायक हैं, उनके पौत्र कहीं न कहीं दावा जो है वो भाजपा के लिए कर रहे हैं। तो विरासत वाली बात इन 2 सीटों से तो चरितार्थ होती ही है। आने वाले वक्त में जो आगे सीटें आएगी, यही है सवाल कि आखिर परिवारवाद होता क्या है। अपने अपने हिसाब से परिभाषा भी गढ़ दी जाती है। कपिल हमारे साथ उदयपुर से जुड़ रहे हैं। कपिल, कुछ देर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। क्या उदयपुर में आज कोई बड़ा चेहरा है जो अपना नामांकन आज दाखिल कर सकता है, या उसके अलावा कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिसको लेकर कोई जानकारी हो कि आज वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं पहले दिन? कुछ ही देर में नामांकन प्रक्रिया का समय शुरू हो जाएगा और उदयपुर शहर विधानसभा की अगर बात करें तो यहां पर भाजपा ने गुलाबचंद कटारिया के रूप में अपने दिग्गज नेता को मैदान में उतारा है, लेकिन अभी उनके नामांकन के समय को तय नहीं किया गया और इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है। हालांकि गुलाबचंद कटारिया के विरोध के चलते कुछ बगावती सुर जरूर देखने को मिल रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत मंच और जनता सेना ने अपना पैक्ट कर दलपत सुराणा को मैदान में उतार दिया है। हालांकि दलपत सुराणा ने भी अभी अपने नामांकन का समय तय नहीं किया, लेकिन दलपत सुराणा किसी भी समय नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करें तो एक ऐसे युवा नेता जिन्होंने 7 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और वे पिछले 1 साल से चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें ये विश्वास था कि भाजपा उन्हें मौका देगी। कटारिया की उम्र को देखते हुए कटारिया का टिकट कटेगा और उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। ऐसे में वे भी अब बगावती सुर अपनाने को तैयार है और वे भी अपने समर्थकों के साथ यहां पर कब नामांकन दाखिल करेंगे इसकी तैयारी करने में जुटे हैं। लेकिन अभी आज कौन कौन नामांकन दाखिल करेगा इसकी औपचारिक घोषणा किसी पार्टी के प्रत्याशी और किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी ने नहीं की, लेकिन जिला कलेक्ट्री की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, जिला कलेक्ट्री पर पूरी तरह से जाब्ता तैनात कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन यह पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय नामांकन दाखिल करने आ जाए तो पूरी तरह से आचार संहिता के पालन करते हुए यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया पूरी कराई जाए, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह के नामांकन दाखिल होने की कोई संभावना आज की तारीख में नजर नहीं आती। ऐसे में जिला कलेक्ट्री में माहौल पूरी तरह से ठंडा है, लेकिन जो प्रत्याशी जो कि अब चुनाव लड़ने का मानस बना चुके हैं या फिर भाजपा के गुलाबचंद कटारिया जिन्हें अधिकृत भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है, वे अब मुहूर्त के हिसाब से नामांकन दाखिल करने की यहाँ पर तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल। कोटा चलते हैं। कोटा से शाकिर अली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाकिर, आपसे जरा सा एक चीज जानना चाहेंगे कि क्या आज कोई बड़ा चेहरा नामांकन दाखिल कर सकता है, क्योंकि यह गृह क्षेत्र है। अगर संभाग की बात कर ले तो
मुख्यमंत्री का, तो क्या आज संभावनाएं कुछ हैं कि कोई बड़ा चेहरा आज पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए? जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन आज जो है बड़ा चेहरा कोई नामांकन दाखिल नहीं कर रहा है, इस तरह की सूचना हमारे पास नहीं है। और क्योंकि आज से ही शुरू हुआ है और कल देर रात ही जो है टिकटों की घोषणा हुई है, तो जो भी विधायक, जो भी प्रत्याशी होगा वो पूरी तैयारी के साथ अपना नामांकन दाखिल करेगा। लेकिन निर्वाचन विभाग ने जो है तैयारियां पूरी कर ली है, जो भी यहाँ पर नामांकन दाखिल करने पहुंचेगा उसका नामांकन लिया जाएगा। तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में पुलिस का भारी जाब्ता जो है कलेक्ट्रेट पर तैनात कर दिया गया है और इसके अलावा जो है बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नामांकन दाखिल करेगा सिर्फ 4 और व्यक्ति उनके साथ में अंदर दाखिल हो सकेंगे। इसके अलावा जो आचार संहिता के जो नियम कायदे हैं उनकी पालना पूरी तरह से की जाएगी। और कोटा संभाग की हम बात करें तो कोटा में जिस तरह से टिकटों की घोषणा होने के साथ ही 17 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें से 11 पर जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। 9 जो प्रत्याशी हैं उनको रिपीट किया गया है। सिर्फ 2 जो जगह है वहाँ पर जो है बदलाव किया गया है। चंद्रकांता मेघवाल जो रामगंज मंडी से 2 बार विधायक रह चुकी हैं, उनका टिकट रामगंज मंडी से काट दिया गया है और पूर्व मंत्री मदन दिलावर को जो है वहां पर बीजेपी ने मैदान में उतारा है। इसके अलावा मनोहर थाना सीट, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले की जो सीट है मनोहर थाना सीट, वहां से जो मौजूदा विधायक हैं कंवरलाल मीणा, उनका टिकट काट दिया गया है। गोविंद रानीपुरिया को वहां पर जो है कमान सौंपी गई है। कोटा जिले की 2 जो सीटें हैं, मुख्य सीटें हैं, लाड़पुरा विधानसभा सीट जहां पर विधायक भवानी सिंह राजावत हैट्रिक कर चुके हैं जीत की, 4थी बार जो है उन्होंने टिकट मांगा है, लेकिन जो सूची में फिलहाल लाड़पुरा का जो है नाम घोषित नहीं किया गया है। फिलहाल लाड़पुरा को जो है रोक दिया गया है। इसके साथ ही पीपलदा विधानसभा जो सीट है वहां पर भी जो है घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा अब जो है बूंदी जिले की दोनों सीटें हिंडोली और केशवराय पाटन, जहां से मंत्री बाबूलाल वर्मा चुनाव लड़ते हैं केशवराय पाटन सीट से, वहां पर भी बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। ये जो 6 सीटें यहां पर बच रही हैं हाड़ौती की 17 में से, उन 6 सीटों पर बीजेपी जो है बड़ी तरीके से मंथन करना चाहती है। जिताऊ उम्मीदवार पर जो है उसको मैदान में उतारना चाहती है। बड़ी बात यह है कि प्रभुलाल सैनी जो है वो अंता से इस बार वापस से चुनाव लड़ेंगे। कयास लगाए जा रहे थे, इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि प्रभुलाल सैनी जो है सीट बदल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वहां से बढ़त ले ली थी और प्रमोद जैन भाया उनके सामने संभावित उम्मीदवार हैं। निश्चित रूप पर कांग्रेस के जो अंता सीट से जो है कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जो है प्रभुलाल सैनी के सामने होंगे। तो यहाँ कोटा उत्तर में जो है प्रमोद कई ऐसे चेहरे हैं, खास करके अगर कोटा की बात कर ली जाए तो नए चेहरे ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। और चित्तौड़गढ़ से पीयूष हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। पीयूष, चित्तौड़गढ़ से कुछ तस्वीरें आप दिखाएं कि क्या आज संभावनाएं दिख रही, क्योंकि 11 बजने वाले हैं, और क्या आज ये संभव है कि कोई बड़ा चेहरा आज पहुंचे और वो अपना नामांकन दाखिल करे? अभिषेक, चित्तौड़गढ़ की जो सबसे पहले एक बात बता दूं कि राजनीति जो शुरू होती है वो चित्तौड़गढ़ की जिले की जो निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो वहां से होती है। कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे जो दिग्गज जो है दोनों ही पार्टियों के, जिसमें श्रीचंद कृपलानी बीजेपी से और उजला आंजना कांग्रेस से, हमेशा लड़ते आए हैं और काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे माना जाता है कि जो भीड़ होती है समर्थकों के साथ, और मतलब राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ निम्बाड़ा गढ़ ही माना जाता है। और आज यहाँ पर श्रीचंद कृपलानी जो है वो आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। ठीक 12:15 पे वो अपने समर्थकों के साथ उपखंड मजिस्ट्रेट यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे नामांकन भरेंगे। जी अभिषेक, तो यानी कि देखा जाए तो आज सबसे बड़ा चेहरा श्रीचंद कृपलानी जो है वही अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचने वाले हैं। लेकिन एक और चीज जोधपुर के बारे में आपसे ललित जानना चाहेंगे। बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि युवाओं को चेहरा सामने लाया जाएगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन जब हमने जोधपुर संभाग की पूरी स्थिति को देखा तो वही वापस पुराने चेहरों पर ही बीजेपी ने भरोसा जताया है। बिल्कुल अभिषेक, उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी इस बार बहुत बड़े उलटफेर करने वाली है। जैसे पहले कई बार ऐसे माहौल बनाया गया था कि तमाम जो पुराने विधायक हैं, जो उम्रदराज विधायक हैं, उनका टिकट कट सकता है, नए चेहरों को लाया जा सकता है, और साथ ही महिला जो प्रत्याशी हैं उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह से पूरी लिस्ट आई है, तमाम जो विधायक हैं सभी विधायकों पर भरोसा जताया गया है। और तमाम जो विधायक हैं वो वसुंधरा खेमे से आते हैं। एक टिकट में बदलाव हुआ है, हालांकि जो शहर विधानसभा से कैलाश बंसाली हैं उनके भतीजे को
ही टिकट दिया है अतुल बंसाली को, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सारे जो चेहरे हैं वो रिपीट किए गए हैं, उन पर भरोसा जताया है। अब ये भरोसा कितना कारगर होगा ये हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा अभिषेक मैं बताऊं, जो अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके सामने शंभू सिंह खेतासर को एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। पिछली बार कड़ी टक्कर दी थी उन्होंने, इस बार भी उन्हीं को भरोसा जताया है, उन्हीं को एक बार टिकट दिया है, वो अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत दिलचस्प है जोधपुर विधानसभा के जो प्रत्याशी, लेकिन भरोसा जताया है, तमाम चेहरे रिपीट किए हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ललित, आपका। कोटा से शाकिर हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीकानेर से रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चित्तौड़ से हमारे साथ पीयूष जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए।